स्वागत है आप सभी एंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आपको आज बात करने वाले हैं पीएमएमवीवाई संबंधित में दो नए अपडेट आए हैं। इसमें आपको बताने वाले हैं इस नए अपडेट में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा न्यू अपडेट में। और साथ ही इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है अब अगर आप किसी लाभार्थी का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अब इसमें नए चीज़ अपलोड करने होंगे। इसके रिगार्डिंग जो है नए अपने अपडेट इसमें जारी किया गया है 2025 के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें न्यू बेनिफिशियरी के रिगार्डिंग अगर आप देखिएगा पीएमएम में तो यहाँ पे आपको जो है एक नया फीचर देखने को मिलेगा आपको, जो कि अगर आप पहले देखते होंगे कि हम लोग जो जैसे कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो जैसे कि आप 8 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे रहे थे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य था। उसी प्रकार से अब आपका जो आरसीएच नंबर आप भर रहे होंगे तो आपका जो एमसीपी कार्ड है यानी कि जिसमें आरसीएच आपका आईडी लिखा हुआ है उस कार्ड को भी यहाँ पर देखिए डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ अगर आप नहीं डालते हैं कार्ड को तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ देखेंगे इस नए अपडेट में जोड़ा गया है, जिसमें कि अब आपको लाभार्थी का एमसीपी कार्ड यानी कि जिसमें आरसीएच आईडी लिखा हुआ उनका जो आपका टीकाकरण के दौरान जो लाभार्थी को कार्ड दिया जाता है उस कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, जिस प्रकार से आप अपलोड करते थे उनका आईडी उसी प्रकार से आप इनको ये भी अपलोड कीजिए। क्योंकि देखा गया था बहुत सारे लोग आरसीएच नंबर में कुछ ना कुछ लिख देते थे, लेकिन उनके पास कार्ड मौजूद है या नहीं है इसकी आइडेंटिटी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फेक लाभार्थी भी इसमें इनरोल कर पा रहे थे और इसका लाभ ले रहे थे। अब इस माध्यम से जो है फेक लाभार्थी अब रिजेक्ट किए जाएंगे, तो इसलिए अभी इसमें नए अपडेट जोड़े गए हैं। अब बात रहा कि जो लोग पहले इस फॉर्म को भर दिए हैं क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनमें एडिट का एक नया ऑप्शन जोड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है उनमें ऐसा कोई रूल नहीं होगा। हालांकि वो अगर दूसरे किस्त के लिए अप्लाई करेंगे हो सकता है तो उसमें अगर मिले तो अपडेट मिल सकता है, लेकिन अभी उसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अगर हम देखें दूसरे किस्त के लिए तो उसमें भी ऐसा कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है, सिर्फ पहले फॉर्म के लिए ही जारी किया गया है। तो हो सकता है, ठीक है, बाद में ऐसा नहीं अभी कुछ है। बाकी ये हम लोग का पहला अपडेट है। हम लोग दूसरा अपडेट देखते हैं। तो अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप अपने से फॉर्म भरते होंगे तो यहाँ पर आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है फॉर्म अप्लाई करती थी अपने से, अब यहाँ पे उनमें एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखे हुए जहाँ पर आपको रिपोर्ट WCD यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है FF या AWW या AWS मतलब आशा आधार का जो वेरिफिकेशन है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक फॉर्म पे आपको जो है 150 रुपीज़ या तो 50 रुपीज़ के आसपास आपको इंटरेस्टेड बनता है, यानी कि एक जिसे PLI बोल सकते हैं आप। इस प्रकार से एक चार्ज बनता है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मिलता है। तब मिलता है जब लाभार्थी का पहला पेमेंट या दूसरा पेमेंट पूरा डन हो जाता है तो उसके 30 डेज के अंडर या बाद, ठीक है, इस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया है FF। इसमें आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो आपका आंगनबाड़ी वर्कर ऊपर में लिखा जाएगा और आपके केंद्र का नाम पूरा डिटेल्स दिखेगा। साथ ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा टोटल फील्ड, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कितने डिटेल्स भरे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही है, सब में एक ही दिखेगा। तो आपने अगर भर दिया होगा, इसको वेरीफाइड कर दिया होगा तो आप में यहाँ पर एक दिख रहा होगा। यदि आपने अभी तक नहीं भरा होगा तो आप लोग यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग अपना आधार को यहाँ पे अपडेट कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा डिटेल्स दिखता है कि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है या रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे स्टेटस देखना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए और इसको ज़रूर देखिए आप लोग। तो यहाँ पर बताएं आपका AWC कोड आ जाएगा, आपका यहाँ पे नाम भी दिखेगा और यहाँ पे आधार के अनुसार आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका आधार कार्ड UID यानी कि जो आधार की पैटर्न है क्या उससे वेरीफाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखेगा, देखिए हमारा यस लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। एक ऑप्शन और जोड़ा गया इसमें फेस ऑथेंटिकेशन विथ UID। तो ये जो है लेवल है CDP यानी कि सुपरवाइजर लेवल के ID से ही ये जो है फेस वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप कभी ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में आप अपने सुपरवाइजर से बात करके उनसे जो है उनके ID से ही आपको जो अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। जैसे कि आप अपने लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन करते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, पीएमएम का एप्लीकेशन जो आप लोग यूज करते हो
उस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से सिर्फ लॉगिन आईडी होगा आपके सुपरवाइजर से, वहाँ पे वो लॉगिन करके आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन वो कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपका नहीं है तो यहाँ पर नो लिख रहा होगा अभी। और आपका आधार कार्ड अगर आपका सब कुछ लिंक होगा तो यहाँ पर यस दिखेगा। इससे क्या होगा कि आपका भी जो भी PLI बनेगा वो डायरेक्टली आपको DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट होगा ये चीज़ ज़रूर अपडेट करवाएंगे। तो ये 2 नए अपडेट आपके पोषण टेकन के PMM के नए फीचर में ऐड किए गए हैं। फिलहाल अभी इस नए 2 अपडेट का जो है यहीं पर रहा था, और ज़्यादा अभी इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि आपको PMM के पेमेंट रिगार्डिंग में अभी कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल AWC के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।